गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रयोजनवाद और पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सिद्धांत हैं वह क्या बताए गए हैं। तो हम देखते हैं कि प्रयोजनवाद जो विचारधारा है उसके अंतर्गत सिद्धांत है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला सिद्धांत है वह है उपयोगिता का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवादी दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का स्थान देना चाहिए जो बालकों को उसके वर्तमान या हम कहें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके, क्योंकि हम छात्रों को इस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सब्जेक्ट को विषय को पढ़ाते हैं जो बालक अपने जीवन में उस विषय को पढ़कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता हो या अपने जीवन में उसको उतार सकता हो और वह सामाजिक रूप से भी क्या कर सके, कुशल बन सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश होना चाहिए जो कि बालक को भावी जीवन के लिए तैयार। तो हम क्या करेंगे कि पाठ्यक्रम में उन विषयों को हम सम्मिलित करेंगे जो बालकों के लिए जीवन के लिए उपयोगी है, जिससे वह अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सके, उसके साथ साथ सामाजिक रूप से कुशल भी बन सके। सामाजिक रूप से कुशल क्योंकि हम विद्यालय में बालकों को इस प्रकार से ज्ञान देते हैं जिससे वह समाज का अच्छा नागरिक बन सके या समाज के कार्यों में अच्छे से कार्य को कर सके। इसके साथ साथ हम पाठ्यक्रम में भाषा, हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, भाषा, स्वास्थ्य शिक्षा। हम क्या करते हैं, बच्चों को भाषा लैंग्वेज पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं हम, इतिहास पढ़ाते हैं, विज्ञान, गणित, तो हम बालकों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भाषा है, विज्ञान है, गणित है, भूगोल है, शारीरिक जो प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं उनको स्थान मिलना चाहिए जिससे जो बालक है वह आगे बढ़ सके, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये था उपयोगिता का सिद्धांत, जो बालक के लिए उपयोगी हो जिससे बालक अपने व्यवसाय को चुनता हो, इस प्रकार से हमें बालकों को ज्ञान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बालक के अनुभवों का सिद्धांत।
है बालक के अनुभवों का सिद्धांत, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में बालक के क्या अनुभव है, उसको किस प्रकार से व्यवसाय में स्थान मिलना चाहिए इसको इसकी ओर ध्यान दिया देना चाहिए। कि हम मानते हैं केवल रट लेना पढ़ लेना ही शिक्षा नहीं होती है, बालकों को उसके अनुभव द्वारा सिखाने का प्रयास करना चाहिए जिससे वह अपने व्यवसाय को अच्छे से चुन सके। फिर हम देखते हैं विद्यालय में अगर हम देखते हैं तो साधारण विषयों के अध्ययन के साथ साथ हम छात्रों को और भी जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करवाते हैं, जिसके अंतर्गत हम छात्रों के अंतर्गत नैतिकता का विकास करते हैं। किसका करते हैं? हम शिक्षा के साथ साथ हम नैतिकता का विकास करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्राथमिक स्तर से हम बच्चों को नैतिकता की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे बड़ा झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना है, ये सब चीज़ जो बच्चे हैं वो सीखने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम नैतिकता की भावना का विकास भी करते हैं। भावना का विकास भी बालकों के अंतर्गत किया जाता है। फिर है आत्मा अनुशासन की भावना जागृत करना। इसके साथ साथ व्यक्ति को किस प्रकार से अपने लिमिटेशन में रहना चाहिए, इसका भी हम प्रयास करते हैं। तो हम कहने की बात है कि बालकों को स्वयं अनुभव द्वारा किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार हम छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये थे इसके सिद्धांत, और 2 सिद्धांत हम कल क्लास में पढ़ेंगे। संबंधित आज का आपका होमवर्क है प्रयोजनवाद के पाठ्यचर्या के सिद्धांतों का वर्णन प्रयोजनवाद एवं पाठ्यचर्या के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल में बताना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।